बात किया इलेक्टेबल्स की। ये बात यह है जी कि पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसमें 4 मार्शल लॉ लगे हैं, 5वां नकाब पोस्ट मार्शल लॉ था। अब ये हुआ ही है कि एक तो मार्शल लॉ की वजह से बड़ी ख़राबी हुई है, एक सियासी जमातों ने भी आबियारी नहीं की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा नहीं किया, जिसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती है और फिर कीमत भी अदा हम करते हैं। नतीजा ये होता है फिर आपको इलेक्टेबल्स पे तवक्कल करना पड़ता है। अगर आप अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल तक अपनी स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म करें, आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगी तो ये जो दायरे का सफ़र है ये फिर मुश्किल हो जाएगा इसको ख़त्म करना। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। हमारे सामने आपका सफ़र है, जो सूरत हाल 2002 में मुस्लिम लीग नून को दरपेश थी, इस वक्त पाकिस्तान की साबका हुक्मरान जमात को सेम वही सूरत हाल दरपेश है। और आप खुद सियासी कारकुन रहे हैं और बहुत नीचे से सफ़र करके आए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उस पर अभी से कई सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या आपका बहैसियत ख्वाजा साद रफीक ये ओपिनियन है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दें, खास नताइज कुछ भी आए? ख्वाजा साहब, बड़ा आपने अहम सवाल किया है। मेरे जो ज़ाती ख्यालात हैं वो आपको सबों को पता ही है। 2002 को और 2024 को आप कंपेयर कर नहीं सकते मेरे ख्याल में। 2002 में एक 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी जो 99 में टॉपल हुई थी, जब जिसके बाद 2002 का इलेक्शन आया। मुल्क में डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नाफिज था। मुल्क में कोई जमहूरी अदारा मौजूद नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। PCO आ चुका था, LFO आ चुका था, यानी इलीगल ऑर्डर्स थे। अदालतें जो थीं वो भी पाबा जंजीर थी, पूरी तरह कोई आवाज़ ही नहीं थी। और उसमें हमने इलेक्शन लड़ा, हमें 20 सीटें मिली, 2/3 मेजॉरिटी से 20। एक साहब भाग गए महीने बाद ही, पीछे रह गए 19। हाशमी साहब जेल चले गए, पीछे रह गए 18। उन 18 के साथ हमने ना धरना दिया सियासी ताकत के बावजूद, ना हमने इस्तीफे दिए, हमने उसी असेंबली के अंदर बैठ के फेस किया। ठीक है, फिर एक दिन हमारी वापसी हो गई, तो वापसी तो हो जाती है। अब ये जो सिनेरियो बना है 9 मई के बाद, ये सिनेरियो हमने तो नहीं बनाया। हमने तो खान साहब को मशवरा नहीं दिया था कि आप बहरान पैदा करने के लिए अपनी हुकूमतें तोड़ दें। हमने उनको मशवरा नहीं दिया था कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें बहरान पैदा करने के लिए, सिर्फ कि क्राइसिस आ जाए। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप 9 मई करें। अब 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं वो उनके लीडर्स, उनके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब अगर आज आप कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून ने कराया, तो लोग हंसते हैं उनकी इस बात पे कि ये होल्ड ऑन, वो हंसते हैं लोग इस बात पे कि ये क्या कह रहे हैं। आपके ब्रांडेड लोग, आपके नुमायां लोग जो हैं, कोई अंदर मौजूद है, कोई बाहर मौजूद है। हमने भी मार्शल लॉ भुगते हैं, बहुत भुगते हैं, बड़ी मार खाई है, फिजिकल टॉर्चर भी बर्दाश्त किया, सबको पता है। तो हम तो इस तरह की हमने कोई हरकत नहीं की। हमने तमीज़ किया मार्शल लॉ क्या है और पाकिस्तान की फ़ौज क्या है, उसमें तमीज़ करनी चाहिए ना। यहाँ तो तमीज़ ही कोई नहीं है। अगर आप मुझे ले आएँ और गोद में उठा लें तो हर चीज़ जायज़ है, और अगर गोद से रख दें और कहें इम्पार्शल हैं आप जाने और सियासतदान जाने, तो आप मीर जाफ़र और मीर सादक बना देते हैं। ऐसा ही हुआ है। अब ये एक पहलू ये है, एक पहलू और भी है, वो सियासी पहलू है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। सियासी बरादरी होती है, आप इख्तलाफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल नॉर्म्स के लिए इकट्ठे भी होते हैं। ये एक अनोखा लाडला था। वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ऊपर से उतरा हुआ कोई उतार हूँ, मैं ही रूल करूँगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूँगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई गलती से भी हमदर्दी करे, कोई घर माफ़ किया हो, कोई जमात माफ़ की हो? आप तो फ़िरौन थे अपने वक्त के। अब आप अपने किए में फंसे हुए हैं, हमने नहीं फंसाया आपको, फिर आपने 9 मई कर दिया। तो बात यह है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हम उन्हें यह मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि PPP ने बाइकआउट किया था तो पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी। फिर एक वक्त में 2008 में हमारी पार्टी लीडरशिप सोच रही थी बाइकआउट करने का,
तो सियासी बरादरी ने कहा बाइकआउट नहीं करना। याद है आपको वो दिन? हमने नहीं किया। रिजल्टेंट ने हमारी 81 सीटें आई नेशनल असेंबली में, जिसके बाद हमने 3-4 महीने की एक पीपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, फिर वो जजिस तहरीक की वजह से हम बाहर आ गए। तो अब पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए, हमें अपने वोटर की करनी चाहिए। फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी उसके अंदर। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई है बात। जी अब इनको मौका दें। ये बताएं कि एक जमात है जिसके वोट बैंक ने सबको परेशान किया हुआ, और हमसे बेहतर आप जानते हैं सियासी कारकुन है, उसका वोट बैंक है सोशल मीडिया पर जो नौजवान है और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आप टिकटों के लिए इंटरव्यू करा रहे हैं, आपकी जमात ने कितने फीसद नौजवानों के लिए टिकट का कोटा रखा है पूरे पाकिस्तान में? पहली बात यह है कि ये परेशानी कोई नहीं है ना, तो ये पहला इलेक्शन है। वो क्या कहते हैं, 100 पुश्त से है पेश आया पा सिपाहगरी, तो कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं। बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं, पता था जेल सामने नज़र आ रही थी कि इसके बाद जेल जाना है, फिर भी हम सब ने इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन कम था, जंग ज़्यादा थी, लड़ी है। कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं। हारने से भी कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती, आप पॉलिटिकली ज़िंदा ही रहते हैं। एक तो ये बात। सोशल मीडिया पे जो गालियाँ हैं, जो मार बांधा जाता है, वो गली में नहीं है, गली और तरह से है। जो गली का रहने वाला है, जो गली का रहने वाला है, वो कैमरामैन हजरात जरा, मुझे पता माइकों में आ रही है, ये भी पता कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, लेकिन मेरा ये भी जिम्मेदारी है। नहीं प्लीज़ मत बोलें, एक आदमी बोले, वो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, आपस में बाद में बात कर लें। तो गुजारिश ये है कि ये जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-16 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। हमने नहीं किया, हम उस दौड़ में ज़रा पीछे रह गए थे। वहाँ पे अब उनके पास महारत है झूठ को सच करके दिखाने की, वो महारत किसी और को दस्तयाब नहीं है। तो उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर। हम गलियों में और खेतों में और देहातों में और शहरों में और बस्तियों में इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये बात। लाहौर से देखें हैं, लारकाना से देखें जी कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हैं सारा लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का क्या फार्मूला होगा? अलीम खान या शुएब सिद्दीकी को कहीं से मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? अच्छा, ये भी बात ज़ेरे बहस आई नहीं है, सच्ची बात है मेरे सामने। तो जब ये बात क़यादत के सामने आएगी, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इस पर बातचीत नहीं हुई, लाहौर सतह पे भी अभी किसी ने कोई बात नहीं की है। तो अगर कोई दोस्त बात करेगा या कोई डिज़ायर करेगा, सियासी अमल है, बात तो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।